दोस्तों, हमारा शरीर पूरी उम्र बदलता रहता है। बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और। तो इसके लिए तो हम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम होंगे। तो हमारा चरित्र और हमारा किरदार इस दुनिया से जाने के बाद यही दो चीज़ें याद रखी जाएंगी। तो इसको बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें सम्मान के साथ याद कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 3 जुलाई और दिन रविवार का है। तो फ्रेंड्स, आज रिवीजन का डे है। जितना भी आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा है उसका आज रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन की जो डेट है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट पहले थी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 3 जुलाई थी और अब ये बढ़कर 10 जुलाई कर दी गई है। आप 13 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं और 16 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट करके फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अब जो डेट है, जो कि पहले रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी 3 जुलाई, उसे बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है। 16 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ये निर्देश जो हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दिए गए हैं और आज के पेपरों में भी इसे पब्लिश कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और अभ्यर्थी अब 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। हालांकि 16 जुलाई लास्ट डेट है, उसके पहले 10 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फीस जमा कर पाएंगे, उसके बाद ही आप 16 जुलाई तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पहले जो लास्ट डेट थी वो थी 9 जुलाई। तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे और इसके बाद इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन सोचने की बात ये होगी कि क्या 16 जुलाई यानी कि 10 जुलाई से पहले पहले जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं बीएड के या फिर एमए के, क्या वो डिक्लेयर हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तभी लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इस बार अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। इस बार नहीं, हर बार यही होता है कि आपके पास सभी डिग्रियां होनी चाहिए, अपीयरिंग को मौका टीजीटी पीजीटी में नहीं मिलता है। और इसी के साथ देखिए, आरआरबी की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगी। परीक्षा का जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। परीक्षा 17 अगस्त से स्टार्ट होगी। इसका आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज की ओर से किया जाएगा। परीक्षा कई चरणों में तकरीबन 2 माह तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। ग्रुप डी के देश भर में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। इसके लिए मार्च 2019 में आवेदन जो था वो मांगा गया था। तब देश भर से तकरीबन 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे। आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो इसके अधीन आने वाले 3740 पद के लिए 7.5 लाख अभ्यर्थी की लेवल 1 की परीक्षा देंगे। खास बात यह है कि लेवल 1 का ही कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके बाद सीबीटी 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं ये 17 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और सिविल सेवा की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र डीएसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। केंद्र सरकार ने देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन की अनुमति दी है और अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए संविदा पर 3 शिक्षक भी नियुक्त किए जाने हैं। सेंटर में 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। दाखिले के लिए देश भर से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही इसमें दाखिला मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए अगली खबर है यूपी बीएड एंट्रेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 5 और 6 जुलाई की समस्त परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। वजह क्या है? 6 जुलाई को 2 पालियों में प्रस्तावित बीएड एंट्रेंस होने से विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ स्थगित की गई हैं। विश्वविद्यालय की 5 जुलाई की परीक्षा होगी अब 16 जुलाई को और 6 जुलाई के जो पेपर हैं वो 18 जुलाई को पूर्व निर्धारित केंद्र और पालियों में करवाए जाएंगे। संबद्ध कॉलेजों में बीएड के केंद्र होने से विश्वविद्यालय को 5 और 6 जुलाई की परीक्षाओं को संशोधित करना पड़ा है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से छात्रों को सूचना देने
और छात्रों ने संशोधित तिथियों के अनुसार ही केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। और बीएड की जो परीक्षा होगी पूरी शुचिता के साथ करवाई जाएगी। हर केंद्र पर पर्यवेक्षक रहेंगे। कुल मिला के 6.69 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और विश्वविद्यालय की ओर से हर दिन नोडल अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य तरीक़ों से पूरी शुचिता के साथ ये परीक्षा जो है संपन्न हो। 6 जुलाई को ये परीक्षा करवाई जाएगी। इग्नू में जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए एक यहाँ पर न्यूज़ है कि इग्नू जुलाई सेशन 2022 एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट थी 1 जुलाई उसे बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया है। इग्नू के नए सत्र सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभ्यर्थी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है ignou.ac.in। और फ्रेंड्स देखिए, एसटीएफ ने यूपी के 35 जिलों के बीएसए को सौंपे थे 176 फर्जी शिक्षकों के नाम। तो उसमें अभी 50% फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया गया है। पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। एडीजी एसटीएफ द्वारा 30 मई 2022 को प्रदेश के 35 जिलों के बीएसए को जिन 176 फर्जी शिक्षकों की सूची सौंपी गई थी उनमें कई तो 15 से 20 साल नौकरी भी कर चुके हैं। एसटीएफ की सूची के 1 माह बाद भी एफआईआर न कराने पर महानिदेशक स्कूल की शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी 35 बीएसए को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एडीजी एसटीएफ के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आपने अभी तक एफआईआर दर्ज कराकर सूचना नहीं भेजी है। यदि रिपोर्ट भी करा दी तो आख्या नहीं भेजी है। उन्होंने सभी बीएसए को तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी 89 फर्जी शिक्षकों पर केस नहीं हुआ है। तो एसटीएफ ने 35 जिलों में कार्यरत 176 शिक्षकों की सूची सौंप कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इन शिक्षकों पर फर्जी अंकपत्र और नियुक्ति पत्र के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में नौकरी हासिल कर सरकारी धन के गबन का आरोप है। एफआईआर के साथ साथ इनकी गिरफ्तारी और सरकारी धन की रिकवरी भी होनी है। इनमें आधे से भी कम यानी कि 87 शिक्षकों के खिलाफ ही अभी तक एफआईआर दर्ज कराई जा सकी है। तो ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी अंकपत्र की सहायता से नौकरी हासिल की थी और अब इन पर मुकदमा दर्ज होगा और सरकारी धन के गबन का आरोप भी लगा है और उस पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स पीसीएस स्केलिंग मुद्दे के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पीसीएस यूपी पीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। स्केलिंग के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपको समझा दें स्केलिंग क्या होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप गणित विषय से परीक्षा में शामिल होते हैं और एक दूसरा अभ्यर्थी हिंदी विषय से परीक्षा में शामिल होता है। तो गणित का जो अभ्यर्थी होगा अगर वो सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर देता है तो उसको पूरे अंक मिल जाते हैं। वहीं पर हिंदी में आप कितना भी शानदार क्यों न लिख दें आपको पूरे के पूरे अंक तो नहीं ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जो गणित के विद्यार्थी होते हैं उनके अंकों में कुछ कटौती की जाती है। हिंदी या ऐसे ही जो कला पक्ष के विषय होते हैं उनके अंकों में कुछ बढ़ोतरी की जाती है ताकि समान रूप से विज्ञान और गणित साथ ही साथ कला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो सके। तो ये जो प्रक्रिया थी ये स्केलिंग के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर देखिए 2018 के बाद से यूपी पीसीएस में जो भी मार्कशीट जारी हुई है उसमें स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि स्केलिंग की जो प्रक्रिया है वो रोक दी गई है क्योंकि पिछले लगभग 3 सालों से जो भी परिणाम आ रहे हैं उसमें जो सिलेक्शन हो रहा है वो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का अधिक हो रहा है। तो बस इसी के मुद्दे पर अब एक हाई पावर कमेटी गठन की गई है यूपीपीएससी के द्वारा और वो स्केलिंग को लेकर अपनी स्थिति को जल्दी स्पष्ट कर सकता है। यूपीएससी में जो लोग स्केलिंग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनको भी इस संघ से यानी कि इस कमेटी से जोड़ा गया है। अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे हैं कि आयोग ने स्केलिंग बंद कर दी है और अब इस पर जो फाइनल रिपोर्ट आएगी इस कमेटी के बाद वो काफ़ी उल्लेखनीय रहेगी क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि स्केलिंग लागू है तो किस प्रकार से लागू है, कितने % पर लागू है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ये है आज की अंतिम खबर। तो धूमनगंज में भी एसएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए मुन्ना भाई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मूल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले चरण की परीक्षा में किसी और के माध्यम से परीक्षा में शामिल हुए और परीक्षा उत्तीर्ण करी, लेकिन जब दूसरी बार परीक्षा में बैठे तब बायोमेट्रिक चेकिंग में ये लोग पकड़े गए हैं। और एक अभ्यर्थी तो पूरी तरह से मतलब कि उसने तो कुछ ज़्यादा ही फ्रॉड किया था। फिलहाल तीनों को पकड़ लिया गया है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और जो लोग भी इस प्रकार से
कांड करते हैं ना, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।